ऐवानों में लड़ाई से पहले ही पारा हाई, कप्तान के खिलाड़ी मुश्तइल। पीटीआई कारकुनों का इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर धावा, गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। शदीद नारेबाजी, पुलिस का एक्शन। एमएनए फहीम खान, अताउल्लाह और मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज। शहबाज गिल ने दोनों एमएनएस को शख्सी जमानत पर छुड़वा लिया। सिंध हाउस पर हमला, लश्कर कशी की कोशिश। इमरान खान ने विफाक के तशख्खुस को ठेस पहुंचाई। इक़दाम नाकाबिले बर्दाश्त है। हुक्मरानों के पास नंबर पूरे होते तो ऐवान में ताकत दिखाते। आसिफ जरदारी का शदीद रद्द अमल। इस्लामाबाद में साबिक सदर और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। सिंध हाउस पर हमला, सिंध पर हमले के मुतरातिब जत्थों का रेड जोन तक पहुंचना सवालिया निशान है। इमरान खान बौखलाहट का शिकार, लश्कर कशी के जरिए उन्होंने अपने बुग़्ज़ का इजहार किया। बिलावल भुट्टो का रिएक्शन। सिंध हाउस पर हमला, सिंध पर हमला है। धावा शेख रशीद के मां पर बोला गया। नंबर गेम में शिकस्त के बाद हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। सबर का इम्तिहान ना लिया जाए वरना हमने बनी गाला भी देख रखा है। और वज़ीर आज़म हाउस भी शर्जील मेमन की वार्निंग। पीटीआई सख्त फैसलों पर मजबूर ना करे, शहरी रहमान का रद्द अमल। नया छांगा मांगा बनाएंगे तो अवामी नफरत का सामना भी करना पड़ेगा। जैसे ही वाक़े का इल्म हुआ, असद उमर ने कारकुनों को तहम्मुल का दर्ज देते हुए बाहर निकलने का कहा। सच ये है, अवाम के जज्बात से खेलना बंद करें और अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। पूरी दुनिया में अलम बुलंद किया इस्लाम का, उसके खिलाफ 15-15, 20-20 करोड़ में ये बोलियां लग रही हैं। तो इस दफा अवाम न्यूट्रल नहीं रहेगी, अवाम बीच में आएगी, अवाम साइड पे खड़ी नहीं हो सकेगी। इस दफा अवाम बीच में आके बात करेगी। लेकिन अवाम से हमारी 10 गुजारिश है, वो भले फैसलाबाद में राजा रियाज के खिलाफ एहतजाज करती अवाम हो, भले नूर आलम के खिलाफ पेशावर में अवाम हो या कहीं और हो, कि आपने कानून हाथ में नहीं लेना। अब छांगा मांगा की सियासत नहीं चलने देंगे। इस बार अवाम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, मुदाखलत करेंगे। एक वर्कर के गमला तोड़ने से दहशतगर्दी नहीं होती, तोड़ फोड़ करने वालों को तनबीह करेंगे। शहबाज गिल की मीडिया टॉक। हुकूमत तो बचा नहीं सकते, जो इज्जत बाकी है वही बचा के निकल जाओ। आप एक मुंतखब हुकूमत तो हो नहीं कि डट जाओ, इसलिए गुंडागर्दी का ऑप्शन रह गया है। ये भी हमेशा उल्टा ही पड़ता है। मरियम नवाज का ट्वीट। हुकूमती इमाम पर सिंध हाउस का घेराव और तोड़ फोड़ तशवीशनाक करार। तरीन ग्रुप की जानिब से भी वाक़े की मसम्मत। लाहौर में अरकान का इजलास। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत। जहांगीर तरीन का टेलीफोनिक खिताब। मुत्तहिद रहने का पैगाम। सिंध हाउस के बाहर हंगामा आराई के बाद इंतजामिया का बड़ा एक्शन। मजीद 1 किलोमीटर का इलाका रेड जोन करार। 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेस को रेड अलर्ट रहने की हिदायत। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटने का हुक्म। हुकूमत का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाने का फैसला। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में आइनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर। ऐसे इक़दाम करें कि मुस्तकबिल में किसी को खरीदो फरोख्त की जरूरत ना हो। मुखालिफिन -1 चाहते हैं, लेकिन ऐसा किसी भी सूरत नहीं हो सकता। इमरान खान का 2 टोक पैगाम। सुप्रीम कोर्ट से पूछ लिया है कि आप बता दीजिए कि हॉर्स ट्रेडिंग आइन अलाउ करता है या नहीं अलाउ करता। रेफरेंस इंशाल्लाह ताला जो है ये मंडे को फाइल हो जाएगा। सिंध में गवर्नर रूल के ऊपर जो है उन्होंने कहा है कि ये एक ऑप्शन है, फिलहाल अमल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आइनी और तौर के ऊपर इसी तरह से जारी रहा तो फिर जाहिर है देख लेंगे।
आर्टिकल 63A की तशरीह हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। रेफरेंस पीर के रोज फाइल किया जाएगा। हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्विस अरकान की कानूनी हैसियत क्या होगी, इनकी नाअहली ताहयात होगी या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे, फवाद चौधरी का सवाल। अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त का तासुर गलत। यह अदम एतमाद की पहली तहरीक है जिसमें कोई भी वोट नहीं खरीद रहा। जब वोटर हक राय दही का फैसला कर ले तो 10 लाख क्या 10 करोड़ का हुजूम भी उसे नहीं रोक सकता। चौधरी शुजात का फिर हुकूमत और ऑपोजिशन पर जल्द से मुलतवी करने पर जोर। मेरे ये हाथ में सूरह यासीन है और मैं इस पे हाथ रखकर ये कहना चाहता हूं कि मैंने तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया। हर जी शऊर पाकिस्तानी परेशान है। ऐसे हालात में मैं किसी लालच या दबाव में अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तहरीक इंसाफ के मुनारिफ अरकान की तादाद में इजाफा। मुजफ्फरगढ़ से MNA आमिर गोपांग और भक्कर से मुंतखब अफजल झांडला भी नाराज। इमरान खान पर 4 साल में कोई काम न करने का इल्जाम। ज़मीर के मुताबिक वोट के इस्तेमाल का ऐलान। वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होकर किसी और को नामजद करे, नजीब हारून भी बोल पड़े। तहरीक इंसाफ के 13 मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी। गैर मशरूत मुआफ़ी मांगकर पार्टी में वापसी के लिए 7 रोज की मोहलत। जवाब ना देने वालों को कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। सिंध में गवर्नर रूल ऐसा कोई इरादा न था न है। हमारे एलाइज हमें नहीं छोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि उनको पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की जा रही है। अक्सरियत वहां नून लीग की, जब चाहें नीचे से कालीन खींच ले। तो उस चीफ मिनिस्टरशिप का और उसकी मुद्दत का क्या भरोसा। तहरीक इंसाफ में -1 की कोई गुंजाइश नहीं है। सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी ने मुखालिफत कर दी। PTI में -1 की कोई गुंजाइश नहीं। इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं। तहरीक अदम एतमाद का जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे। वज़ीर खारजा की असद उमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में गवर्नर राज एब्सोल्युटली नॉट। अटॉर्नी जनरल का वज़ीर आज़म को मशवरा। ऐसी सूरत हाल नहीं कि इंतहाई इक़दाम उठाया जाए। वफादारी तब्दील करने का मतलब एतमाद तोड़ना है। सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63A के हवाले से 2 बुनियादी सवालात पर राय मांगी जाएगी। खालिद जावेद खान की गुफ्तगू। सिंध हाउस को स्टॉक एक्सचेंज बना दिया है। कराची की स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली गई है, सिंध की स्टॉक एक्सचेंज आसमान पे चली गई है। और सिंध की स्टॉक एक्सचेंज पे इंटीरियर मिनिस्ट्री कोई धावा नहीं बोल रही। मैं इमरजेंसी और गवर्नर राज सिंध में लगाने का हामी था। आज मैंने समरी प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश की, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो सका। सिंध में गवर्नर राज की समरी तैयार, ताहम अभी तक नफाज का फैसला नहीं हुआ। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का फैसला स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। बिकने वाले वापस आ जाएं, इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। शेख रशीद की पेशकश। हिम्मत है तो सिंध में गवर्नर राज लगाओ। असम्बली तैयार है तो कल नहीं आज ही अमल करो। बिलावल भुट्टो का विफाकी हुकूमत को चैलेंज। इस्लामाबाद पहुंचकर जवाब देने का ऐलान। वज़ीर आज़म के पास गवर्नर राज के नफाज समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद। वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया टॉक। सिंध हुकूमत पर अरकान असम्बली की बराह रास्त खरीदो फरोख्त का इल्जाम। मुल्क की सियासत बंद गली में दाखिल। आईनी हल के सामने रुकावटें खड़ी करना जमहूरियत की नफी। मुल्क जलाओ घेराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत और अपोजिशन जमात अपने रवैयों पर नजर सानी करें। सिराजुल हक का मुतालबा।
कोरोना की 5वीं लहर मजीद 7 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 183 नए मरीज रजिस्टर। मुस्बत केसेस की शरह 0.64% रिकॉर्ड। कराची के बाद लाहौर में मैदान लगने की तैयारियां। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट का 21 मार्च से आगाज। वनडे और T20 मैच भी कजाफी स्टेडियम में कराने का फैसला।